हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। रोज़ की तरह दिन की शुरुआत किचन से हुई। रात को लेट सोती हूँ, इसलिए सुबह लेट जगती हूँ। 6 साढ़े 6 बजे दिन की शुरुआत होती है और शुरुआत के साथ किचन में आना होता है, क्योंकि सुबह हस्बैंड की ऑफ़िस होती है, तो सुबह जल्दी जल्दी नाश्ता और लंच बनाना होता है उनके लिए। वही अभी कर रही हूँ मैं। देखो यार, ये सब काम तो पूरी लाइफ रहेगी। खाना बनाना, झाड़ू करना, बर्तन करना, कपड़े धुलना, ये सब तो होते रहेगा। घर की जिम्मेदारियां हैं, करनी ही पड़ेंगी। झाड़ू पोछा बर्तन के लिए तो फिर भी हम मेड हायर कर सकते हैं, लेकिन खाना तो बनाना ही होता है। चलो, ये सब चीज़ों को छोड़ते हुए अपने कुछ चीज़ों पे बात करते हैं। देखो, सपने हमारे हैं, इच्छा हमारी है, तो उसको पूरा करने की जिम्मेदारी भी हमारी ही होनी चाहिए। हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसके चलते हमारी यह चीज़ नहीं हुआ, उसके कारण हमारा ये ड्रीम पूरा नहीं हुआ। नहीं, हमारा जो कुछ नहीं है हमारे पास, मैंने जो कुछ अचीव नहीं किया है वो मेरी गलती है, किसी और की नहीं है। क्योंकि देखो, हमारे अंदर अगर डिज़ायर है ना, डिटर्मिनेशन है, डेडिकेशन है, तो हम उस चीज़ को पाएंगे। अगर मैंने नहीं पाया तो मेरी कमी है, किसी और की नहीं है। ये एक्सेप्ट करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, तभी फिर हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि हमेशा अपनी गलतियों को दूसरे पे थोपना ये सही बात नहीं है। गलती हमारी है, इसलिए हम अभी पीछे हैं। अगर हम सही डेडिकेशन के साथ, सही डिटर्मिनेशन के साथ हम लगे होते हैं तो आज कहीं और होते हैं। चलो, जब जगे तभी सवेरा। इसकी शुरुआत करते हैं। 15 दिन का चैलेंज मैंने लिया हुआ है। आज उसका डे फर्स्ट है, इसलिए मैंने सारे काम ख़त्म किए। सुबह नाश्ता बनाया, अभी मैं खुद भी नाश्ता कर रही हूँ। उसके बाद मैंने चाय बनाया। जैसा कि मैं चाय लवर हूँ, तो बिना चाय का तो दिन अधूरा ही हो जाता है, इसलिए मैं चाय पी रही हूँ। एक दोस्त आई थी, उसके साथ मैंने चाय एंजॉय किया। उसके बाद मैं अपने स्टडी के फर्स्ट स्लॉट में लग गई। देखो, आज मेरा डे फर्स्ट है, तो मैंने अपना टारगेट बनाया। सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाया कि मुझे क्या करना है। मई से लेकर दिसंबर तक का मैंने अपना टारगेट बनाया है कि कैसे कैसे मुझे क्या पढ़ना है, पीटी कब पढ़ना है, मेंस कब पढ़ना है, कब आंसर राइटिंग करनी है, कब प्रैक्टिस करना है, लाइक दिस। वो सब मैंने पूरा किया। और सबसे पहले मैं ज्योग्राफी मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि हिस्ट्री मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हिस्ट्री के लिए मुझे टेंशन नहीं है। हिस्ट्री मेरा प्री और मेंस तो आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। मेंस में आप नहीं कह सकते कि आप बहुत महारत हो। मेंस में आपकी जितना भी आंसर राइटिंग कर लो कम ही है। तो हिस्ट्री मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बट ज्योग्राफी में थोड़ा सा दिक्कत होती है मेरे को, तो इसलिए मैंने ज्योग्राफी को शुरू किया है। और किसी भी तैयारी का जो सबसे बड़ा बेस होता है ना, वो उस एग्ज़ाम का PYQ होता है, प्रीवियस ईयर पेपर। उसको आप अच्छे से एनालाइज़ करेंगे। मैं भी वही कर रही हूँ। हालांकि मैंने पहले भी 17th और 71st का एग्ज़ाम दिया हुआ है। उस टाइम भी मैं PYQ की हूँ, लेकिन जितनी बार आप एग्ज़ाम दोगे और जितनी बार आप नए सिरे से शुरू करोगे, उतनी बार आप उस चीज़ में महारत हासिल करोगे, उतनी बार आप उस एग्ज़ाम की गहराई में जाओगे और उस एग्ज़ाम को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। इसलिए मैं फिर से अभी मैंने जो रिस्टार्ट लिया है अपने लाइफ में, जो एग्ज़ाम को मैं टारगेट कर रही हूँ, फिर से उसका PYQ मैं देख रही हूँ, क्योंकि बिना PYQ के कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला है। आप PYQ करो, उसका बेसिक्स करो। बेसिक बुक से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो अभी मैं मेंस और प्री दोनों का PYQ एनालाइज़ कर रही हूँ। क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं। क्योंकि देखो, पहले का जो 17th के पहले का जो BPSC था, या यूँ कह लो 69th, जब अतुल प्रसाद सर आए थे, उन्होंने चेंज किया 69th में। हाँ, 69 BPSC से BPSC का ट्रेंड चेंज हो रहा है, जब अतुल प्रसाद सर ने काफ़ी उसमें सुधार किया BPSC के पैटर्न में। 67 तक BPSC बिल्कुल पहले था, 1 लाइनर क्वेश्चन आते थे, रटा रटाया था, आप पढ़ लो तो ऑलमोस्ट हो ही जाता था। बट 67 68 के बाद BPSC में कंट्रास्टिक चेंज आया है। अब आप 1 लाइनर पढ़ के, सिर्फ लूसेंट पढ़ के, या कोई भी बुक क्राउन लूसेंट पढ़ के एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। BPSC का PT निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है, क्योंकि BPSC अब पूरी तरह खुद को UPSC पे शिफ्ट कर रहा है। 71st का BPSC का जो पेपर आया ना, वो बहुत क्या बोलते हैं उसको, मॉडरेट टू हाई पेपर था। या फिर अभी आप ADO का पेपर देख लो, वो भी बहुत अच्छे लेवल का सवाल उसमें पूछा गया। 1 लाइनर सवाल बहुत ही कम थे, बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए। करंट के सवाल तो पिछले जुलाई से पूछे गए थे। तो इसीलिए अब ये सोचना कि ऊपर ऊपर से करके हम प्री निकाल लेंगे, अब नहीं हो पाएगा। शायद जो पहले काफ़ी पढ़े हैं, जो काफ़ी एक्सपीरियंस है, जिनको सीनियर है, वो कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रेशर हैं, अब बिल्कुल आप शॉर्टकट मत अपनाओ। बेसिक से शुरुआत करना पड़ेगा पढ़ाई का, क्योंकि जैसे पैटर्न बदलता है ना, तो हमें खुद को भी बदलना पड़ेगा। अब पैटर्न पूरी तरह NCERT पर शिफ्ट हो चुका है, तो NCERT पढ़ना पड़ेगा, मॉडर्न बुक पढ़ना ही पड़ेगा। लूसेंट भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि लूसेंट आज भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन लूसेंट लास्ट में हम रखेंगे उसको रिवीजन के पर्पज़ से। लूसेंट स्टार्टिंग में स्टार्ट नहीं करना है। स्टार्टिंग में NCERT बुक्स और जो क्या बोलते हैं, मॉडर्न बुक्स हैं, मॉडर्न जैसे हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, पॉलिटी हो गया, वो सब पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी हो पाएगा। शॉर्टकट नहीं हो पाएगा।
उसके बाद मैं अपना सेकंड स्लॉट यहाँ कर रही हूँ। सेकंड स्लॉट में मैं करंट अफेयर्स मैंने किया। करंट अफेयर्स से काफ़ी टाइम से मैं नहीं पढ़ रही थी, इसलिए आज से मैं करंट अफेयर्स भी कर रही हूँ, क्योंकि करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा मेजर पोर्सन है बीपीएससी के एग्ज़ाम में। बीपीएससी किसी भी एग्ज़ाम में बहुत बड़ा पोर्सन प्ले कर रहा है। बट अभी देखो, करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, बिना करंट अफेयर्स पढ़े काम नहीं चलेगा। तो आप रोज़ एक न्यूज़पेपर फॉलो करो, एक मंथली मैगज़ीन फॉलो करो मेंस के लिए। प्री के टाइम में तो काफ़ी सारी मैगज़ीन आती है, उससे काम हो जाएगा। बट अभी आप रोज़ न्यूज़पेपर आदत डालो पढ़ने का, अभी से आप करोगे तो हो जाएगा, मेंस का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। और विज़न मैगज़ीन साथ में करना है, उस विज़न वो कंपलसरी, वो करना ही पड़ेगा। और वही मैं अभी करंट अफेयर्स कर रही थी, जिसमें मैंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पढ़ा, और जो काफ़ी अभी चर्चा में चल रहा है। काफ़ी अभी आप देख रहे हो वेस्ट एशिया में कितने सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, अमेरिका, ईरान, ये वो, जिसके चलते हमको वो सीधा असर दिख भी रहा है। देखो, यही करंट होता है, आप उसको रिलेट करो अपने लाइफ से। अभी कितनी गैस की दिक्कतें चल रही हैं, तेल की दिक्कतें चल रही हैं, अभी गैस सप्लाई, जो सिलेंडर हमारे घरों में यूज़ हो रहा है, कितनी उसकी प्रॉब्लम चल रही है, वो सब करंट ही है। वो सब आप पढ़ो, उसको रिलेट करो, उसको लिखो। क्योंकि जो वेस्ट एशिया है, उसका मतलब 20 से 30% जो तेल हमारे आता है पूरे दुनिया में, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही आता है, जो बंद होने के चलते ये सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो ये सारे करंट हैं, आप इसको कंप्लीट करो। और देखो, अगर आपको बीपीएससी की तैयारी करनी है तो प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़ो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और ये मैंने अपना नोट्स बनाया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, कहाँ पे क्या है।